ॐ ध्याये चित्तसरोजस्थां सुखासिनां कृपामयीं प्रसन्नवदनां देवीं पूजां स्थिरलोचनाम् आलोलायितकेशार्ध वक्षस्थलविमण्डितां श्वेतवस्त्रावृताभागां हेमालङ्कारभूषिताम् स्वकरण्यहस्तां च ज्ञानभक्तिप्रदायिनीं शुभ्रां ज्योतिर्मयीं जीवपापसन्तापहारिणीं रामकृष्णगतः प्राणां तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भावरञ्जिताकारां जगन्मातृस्वरूपिणीं जानकी राधिका रूपधारिणीं सर्वमंगलां चिन्मयीं वरदां नित्यां शारदां मोक्षदायिनीं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या समस्ता सकला देवीषु या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणीम् अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। उपस्थित मातृवर्ग और भाइयों, आज हमारे लिए बहुत ही पावन दिन है। साक्षात जगत जननी माँ शारदा देवी का जन्मोत्सव आज है, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी। वैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 दिसंबर को आता है, लेकिन हम लोग अपने सनातन हिंदू तिथि के अनुसार उजवनी करते हैं। और बराबर एक महीने के बाद पौष कृष्ण सप्तमी को स्वामी जी का जन्मदिन आएगा। एक महीने का फर्क है। तो अभी सवेरे हमने पूजा वगैरह की। पूरे जयराम मठ से लेकर भारत में जितने भी रामकृष्ण मठ मिशन के केंद्र है, प्राइवेट सेंटर्स है, जहाँ रामकृष्ण मठ मिशन का कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे कई जगह है कि जहाँ ठाकुर माँ का मंदिर बना है। हमने ऐसे देखा है कि उनको मालूम भी नहीं कि रामकृष्ण मिशन क्या है, लेकिन वहाँ भी मंदिर बने हैं। विशेषकर माँ के बहुत ऐसे हमने देखे हैं। आज ही मैंने पहले भेंट किया था, लेकिन आज एक हमारे व्हाट्सएप में मूर्ति आई कर्नाटक में, काले पत्थर की, काले मार्बल की माँ की जंगल में मंदिर है। मैं व्हाट्सएप में कभी दिखाऊंगा, बहुत सुंदर मूर्ति है। कई बहुत पहले 1952 में एक साधु कोई गए थे, उन्होंने माँ का मंदिर बनाया था। वो कहते उनको माँ का दर्शन हुआ था। तो कहने का है, पूरा देश विदेश में आज कई दिन माँ का जन्मदिन करके मनाया जाता है। और अभी जिस स्तोत्र का हमने पाठ किया, जो अपने स्तवनांजलि किताब है, उसमें माँ शारदा देवी के स्तोत्र है। उसमें पहला ही स्तोत्र है शारदा देवी ध्यानम करके। ये स्वामी अभिदानंद जी महाराज जो रामकृष्ण देव के शिष्य थे, और माँ शारदा देवी के ऊपर जो अभी हमने स्तोत्र गाया, प्रकृति परमाम अभयाम वरदाम, वो स्तोत्र भी उन्होंने रचा है। तो उनका ये स्तोत्र है, ध्याये चित्त सरोजस्थाम सुखासिनाम कृपामयीम। तो कैसे वर्णन किया उन्होंने माँ शारदा देवी का। तो ऐसे देवी का हम लोग चिंतन करते हैं कि जो सुखासन में जैसे माँ बैठी है ना, वही वर्णन किया उन्होंने। सुखासन में जो जिस आसन में हमको अच्छा लगता है, शांति से हम बैठ सकते हो, तो सुखासन कहते हैं। सुखासन में बैठी है, कैसी कृपामयी, कैसी उस सुखासन में बैठी है प्रसन्न वरदाम देवी, जो प्रसन्न वदन है, उनका मुख है कैसा है, प्रसन्न वदन है। हमको माँ के चेहरे को देखने से हमको अंदर ही प्रसन्नता आती है। तो ऐसा प्रसन्न वदन माँ का स्वरूप है। ऐसे प्रसन्न वदनाम देवी द्विभुजाम स्थिरलोचनाम, दो हाथ वाली सुखासन में प्रसन्न चित्त से हमारे हृदय में बैठी है। ऐसी स्थिरलोचनाम, ये स्थिरलोचनाम, इसका बहुत बड़ा अर्थ निकल सकता है। आंखों से बोलते, आंख बहुत बोलती है, हमारे वाणी से भी आंख ज्यादा बोलती है। जैसे हम छोटे बच्चे का और माँ का देखते हैं, आंखों से ज्यादा संवाद होता है। आंख में बहुत शक्ति है वैसे। तो जिसके आंख स्थिर होते हैं ना, उसका मन
चंचल नहीं होता, स्थिर मन होता है, वो एक है। तो माँ का मन और चंचल या अस्थिर मन कब होता है? जिसके अंदर बहुत वासनाएं है, डिजायर्स है, इच्छाएं है, उसका मन अस्थिर होता है। जो स्थिर होता है उसका मन चंचल नहीं होता है, स्थिर मन होता है। उसकी दृष्टि भी, आंख भी स्थिर होती है। हमने कहीं ऐसे उच्च कोटि के साधुओं को देखा है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते लगन लगी है। ऐसा कहीं तो भी लगता है उनकी लगन लगी है। मुझे याद है पूजनीय रंगनाथ जी महाराज एक बार एक मठ में आए थे, तो हम उनके कमरे में ऐसा जा रहे थे, देखा तो उनका बेड के ऊपर जो चादर रखी है वो फोल्ड कर रहे थे। तो अभी हम दरवाजे से देख रहे हैं, वो कितना 5 मिनट तक इतनी सुंदर, ऐसा कहीं दृष्टि इधर उधर कुछ नहीं, ऐसा लगा कि उनका ध्यान ही चल रहा है। जो ऐसे रियलाइज सोल होते हैं, उच्च कोटि के साधु होते हैं, उनका एक देखा हर एक कृति उनकी ध्यानमय होती है। तो उनकी एक लक्षण है, उनकी स्थिर लोचना, उनकी दृष्टि स्थिर होती है। तो माँ का भी ऐसा वर्णन किया है। आलू लायित केशार्ध वक्षस्थल विमंडिताम, उनके अर्धवक्ष पर क्या है? उनके केश बाल शोभा दे रहे हैं। श्वेत वस्त्रावृता धागाम हेमालंकार भूषिताम, उन्हें श्वेत वस्त्र उन्होंने परिधान किया है और स्वर्ण अलंकार उन्होंने परिधान किया है। माँ ने जो अलंकार है, माँ का स्वर्ण का अलंकार उन्होंने धारण किया है। सो प्रोडन्य हस्ताम च ज्ञान भक्ति प्रदायिनीम शुभ्राम ज्योतिर्मयीम जीव पाप संताप हारिणीम, खुद के हाथ से वो ज्ञान और भक्ति प्रदान करने वाली है। हम देखेंगे कुछ घटना उनके जीवन में, जिसको हमारी दृष्टि से हम देखते हैं कि माँ कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गई थी, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन कैसा ज्ञान और भक्ति का उनके अंदर संचय था, भंडार था। तो ये खुद के हाथ से, जैसे स्वप्रणन्य हस्ताम जो ज्ञान भक्ति प्रदायिनी, ज्ञान भक्ति बांटने वाली, ऐसा स्वरूप है। शुभ्राम ज्योतिर्मयी, शुभ्र और ज्योतिर्मय ऐसा स्वरूप है। और जीव पाप संताप हरिणी, जीव पाप का संताप हरण करने वाली, ऐसा स्वरूप वर्णन किया है। रामकृष्ण गत प्राणाम तन्नाम श्रवण प्रियाम तदभाव रंजिताकाराम जगन्मातृ स्वरूपिणीम, ये जो प्रकृति परमाणु स्तोत्र है उसके अंदर ही ये श्लोक आता है। अद्भुत अर्थ है इसका। अभी जो स्वामी चेतनानंद जी महाराज ने एक किताब निकाला है, श्री शारदा देवी एंड हर डिवाइन प्ले, उसमें इस श्लोक का जो वर्णन किया है, स्वामी अभिरानंद जी महाराज ने प्रकृति परमाम, ये जो स्तोत्र माँ के ऊपर रचा, संस्कृत सुंदर संस्कृत है, भैरवी में सुंदर चाल भी इसकी बहुत सुंदर है। तो महाराज की इच्छा थी कि माँ शारदा देवी को ये स्तोत्र सुनाएंगे। तो उन्होंने माँ के पास जाके कहा कि माँ, मुझे आपके ऊपर एक मैंने गीत रचा है, स्तोत्र की रचना की है, आपको सुनाना चाहता हूँ। तो माँ बोली, बेटा मुझे क्या समझेगा उसमें तुम्हारा संस्कृत स्तोत्र, मुझे जरूरत नहीं है। तो महाराज बहुत आग्रह करने लगे, मैंने इतना प्रेम से रचा है, भक्ति से बनाया है, एक बार सुनो। तो माँ बोली ठीक है सुनाओ। तो वो गाने लगे। देखिए, जिस ऋषि अभिरानंद जी, इतने महापुरुष, उन्होंने ये स्तोत्र रचा है और माँ को सुनाया है, माँ ने सुना है उसको। ये स्तोत्र की बहुत बड़ी ब्यूटी है। जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ है, दुर्गा सप्तशती हो और भी कितने प्रकार के ग्रंथ है, उसके अंदर एक ताकत होती है ना। तो ऋषि मुनियों ने उसको ऐसा बैठ के रचना नहीं किया, उनके अंदर से निकला है। और कई ऋषियों ने उसका चिंतन किया है, पुरस्करण किया है, कितने बार गाया है, तो उससे काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं, उसके अंदर क्रिएट होती है। तो ये साक्षात माँ ने इस स्तोत्र को सुना था। और इस पर्टिकुलर जो श्लोक है ना, रामकृष्ण गत प्राणाम, ये जब अभिरानंद जी गा रहे थे तो ऐसा वहाँ वर्णन किया है कि अभिरानंद जी ने गाते गाते देखा वहाँ माँ नहीं है, ठाकुर बैठे। उनको लगा कुछ घर में, देखा तो फिर से माँ बैठी है, माँ है ठाकुर है, माँ है ठाकुर है, ऐसा हो रहा है। तो कहा वो तो संस्कृत के पंडित, उन्होंने ही रचा है, उनको तो श्लोक का अर्थ मालूम है, माँ तो संस्कृत नहीं जानती है। लेकिन ये श्लोक का अर्थ यही होता है, रामकृष्ण गत प्राणाम, जिसका मन प्राण रामकृष्ण में ही एक हुआ है, रामकृष्ण के साथ जिसका प्राण मन सब कुछ एक हो रहा है। तन्नाम श्रवण प्रिया, उनका नाम सुनना उनके लिए सबसे प्रिय क्या है? उनका नाम सुनना। तद्भाव रंजिताकारा, उनके भाव से वो एकाकार हो गई है, रामकृष्ण और अभिन्न नहीं है।
जगन मातृ स्वरूपिणी, ऐसी जगत की माता, ऐसी स्वरूप है शारदा देवी का। देखिए, तदभाव रंजिताकारा, उनके भाव से एक हो गई है ऐसी शारदा देवी। अभी ये श्लोक का अर्थ जो है वो माँ के जीवन में हम अभिनंदन जी देख रहे थे, जो उन्होंने रचा है अभिनंदन जी उसको अनुभव कर रहे थे कि जो स्तोत्र का अर्थ है वही माँ दिखा रही है कि रामकृष्ण गत प्राणाम तद्भाव तन्नाम श्रवण किया तद्भाव रंजिताकारा। तो उनके भाव से एक हो गए, दोनों अलग नहीं है, ये माँ ने जीवन में दिखा दिया। जानकी राधिका रूपिणी सर्वमंगला, वो पूर्व अवतार में जानकी थी, सीता थी, राधिका थी, उसका रूप धारण किया था, सबका मंगल करने के लिए आई थी। चिन्मयी वरदाम नित्याम, वो चिन्मयी है, आज भी विराजमान है। हम देखेंगे कुछ घटना। वरदा, वर देने वाली है, नित्य है, ऐसी शारदा, ज्ञान देने वाली, मोक्षदायिनी, मोक्ष देने वाली ऐसी शारदा है। एक एक शब्द के ऊपर कितना हम प्रवचन कर सकते हैं, कितनी घटना हम देख सकते हैं। ऐसा अद्भुत, एक छोटा सा लेकिन अर्थ से भरा हुआ स्तोत्र है। इसका ही कुछ शब्दों का हम लोग कुछ घटनाएं देखेंगे। हम देखते हैं माँ का जीवन, एक सामान्य जीवन, कोई पढ़ी लिखी नहीं है। जैसे घर का काम सामान्य स्त्रियाँ करते हैं, वैसे माँ भी अपना घर का काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है, बर्तन मांज रही है, रोटी बना रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन उनके जीवन एक आध्यात्मिक भाव से पूरा भरा हुआ जीवन था। 1 लाख जब वो खुद कहा करती थी, मैं 1 लाख जब करती हूँ, तो एक सामान्य जीवन है। कोई नया आता था ना, उनको तो कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई है। एक बार सत्संग चल रहा है और माँ तो अपने सफेद साड़ी में शादी में बैठी है, उनके बाजू में कोई एकदम बहुत से गहना पहने हुए, अच्छा कपड़े पहने हुए कोई बैठी है। तो कोई नया आके उनको ही प्रणाम कर रहे हैं, उनको लगा यही माँ होगी, शारदा देवी होगी। तो इतना सिंपल जीवन था, लेकिन कैसा अवडंबरहीन जीवन, लेकिन पूरा आध्यात्मिकता से भरा हुआ ऐसा माँ का जीवन था। राममय महाराज स्वामी गौरीश्वरानंद जी बहुत छोटे उम्र में ही माँ के पास आए थे। माँ की बहुत सेवा की उन्होंने, उनके रेमिनेंसेस भी रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे कहीं मैंने सुना था। तो ये राममय महाराज माँ के बहुत क्लोज थे। मैंने सवेरे जो बताया कि माँ 12 साल के ऊपर का कोई ऐसा लड़का है, उसके उम्र वाला कोई पुरुष आएगा, माँ तुरंत घूंघट पहना लेती थी, लज्जा पटावृतम। अभी हमने देखा ना, पूरा इतनी लज्जा पटावृता थी। तो ये राममय महाराज इतना माँ के क्लोज थे, सभी लोग आश्चर्य करते, अरे माँ तो बाकी लोग जाने से माँ तुरंत घूंघट पहन लेते हैं। शारदानंद जी खुद बोलते थे, जैसा कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, जैसे कि मैं उनका ससुर हूँ, तुरंत खींच लेती हैं। तो शारदानंद जी महाराज को भी एक बहुत बड़ा दुख था अंदर कि मेरा नाम शारदानंद, माँ की सेवक, माँ खुद कहती थी शरद मेरा वासुकी है, मैंने पूरा शरद माँ इतनी सेवा करते थे। फिर भी शारदानंद जी महाराज ने माँ का चेहरा नहीं देखा था, तो उनके अंदर एक दुख था। वो घटना हम बाद में समय आने से देखेंगे, सुंदर घटना है। तो राममय महाराज का एक विशेषता थी। तो कोई किसने माँ को बोला कि माँ ये आप तो सब कोई आने से पूरा तुरंत घूंघट पहना लेते, राममय तो आपके साथ रोटी बेलता है, बात करता है, उसके तुम उसको अलाउ करती हो। तो माँ ने कहा कि बोलছো राममय की আমার पुरुष, राममय আমার মেয়ে, ऐसा आने के ले लिया कि राममय क्या पुरुष नहीं है, वो तो मेरी बेटी है। और ऐसा बोलते माँ के अंदर इतनी ताकत थी, की शक्ति थी, वो माँ के स्पर्श से माँ ने उनके अंदर का पुरुष और स्त्री का बोध ही निकाल दिया था। और ऐसी घटना बाद में भी देखते हैं। एक घटना मैंने जो सुनी है वो आपको बताता हूँ। नागपुर में एक स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज की शिष्या थी माता जी। वो राममय महाराज बहुत साल के बाद ना वो आए थे, स्वामी गौरीश्वर जी महाराज, और उनको उन्होंने बोला था कि महाराज आप माँ की शिष्य है, हमारे घर में आपको लेके जाना है। तो महाराज बोले ठीक है। तो उस समय तो उनकी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं थी, और उस समय मोटर कार इतना था ही नहीं। तो रिक्शा, साइकिल रिक्शा होती है, वो रिक्शा से वो लेके आई। तो महाराज बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज रिक्शा आई है, आप बैठिए। तो महाराज बैठे, बोले तुम्हें की करे इसमें? तो अरे अभी अन्य रिक्शा करे आसको, बोले तुम कैसे आओगी? तो मैं दूसरी रिक्शा करके आऊंगी। तो महाराज ने सोचा अरे उसका डबल खर्चा होगा, अरे आओ बैठो बैठो।
ये अद्भुत घटना। कोई देखेंगे ऐसे सन्यासी, वो रिक्शा तो ओपन रिक्शा होते, साइकिल रिक्शा आप देखेंगे विदर्भ में, उन्होंने महाराज ने आपके पास ही बिठा दिया माता जी को। तो वो उन्होंने कहा कि माता जी ने जो उनको वरदान दिया था कि राममय अमर की शेरे, राममय अमर में, राममय की पुरुष नहीं है, वो तो मेरी बेटी है। उनके अंदर से पुरुष स्त्री का बोध ही माँ ने निकाल दिया था। तो राममय महाराज के जीवन में बाद में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, उनके जीवन में बोध ही निकल गया था वो, और जो सामने उनके संपर्क में आता था उनको भी फील नहीं होता था कि ऐसा वो पुरुष है या कोई दूसरी व्यक्ति है। तो इतनी माँ के अंदर आध्यात्मिक ताकत थी, दूसरे का जीवन पूरा चेंज कर सकती थी। तो यही राममय महाराज की घटना है। वो माँ के साथ रहते थे जयराम वाटी में, और कई लोग पढ़े लिखे लोग, आज ही हम लोग देख रहे थे, एक माँ के कितने बड़े बड़े शिष्य थे, प्रिंसिपल थे, आज कोई पोस्ट, जनरल पोस्ट में बड़ा ऑफिसर था वो, ऐसे कितने बड़े बड़े लोग माँ के पास आते थे और माँ को सभी प्रश्न पूछते थे। तो इनको डर लगता था, अरे ये बड़े बड़े लोग हैं, माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, और माँ को प्रश्न पूछते हैं, माँ को नहीं आएगा तो क्या होगा। ये लोगों ने बेलूर में जाना चाहिए, वहाँ शिवानंद जी महाराज है, राजा महाराज है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छा से उत्तर देंगे। माँ पता नहीं क्या उत्तर नहीं दे पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, इनके अंदर डर था। लेकिन देखा जो माँ के पास आंसर सुनकर जाता था, उनके चेहरे के ऊपर एक भाव कि मेरा समाधान हो गया, मुझे कुछ तो जो जिज्ञासा थी वो पूरी हो गई। इतनी ज्ञानदायिनी थी वो। तो ऐसा माँ का एक स्वरूप था। क्योंकि माँ का क्या था, माँ के एक अंदर एक ऐसी शक्ति थी, वो सामने वाले के अंदर से सब कुछ जान लेती थी। जैसे ठाकुर ने एक बार मास्टर महाशय को बोला था कि तुमको मालूम है, तुम्हारे पूर्व जन्म का सब मैं जानता हूँ, जितने तुम्हारे जन्म हुए हैं ना उसका सब मैं जानता हूँ, पाप पुण्य सब कुछ जानता हूँ, क्या तुम मानते हो। तो मास्टर महाशय बोलते हाँ जी हाँ मानता हूँ। तो यही माँ का भी था, माँ सब कुछ जानते थे, जो भी उनके अंदर बाहर था सब कुछ जानते थे। एक घटना अभी अभी मैंने सुनी, एक महाराज जी आए थे, वो माँ शारदा देवी के शिष्य थे, स्वामी साधनानंद जी, जो काशीपुर के अध्यक्ष भी थे। किताब में कहीं नहीं है, उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने कहा कि वो जब दीक्षा के लिए गए थे स्वामी साधनानंद जी, तो जयराम वाटी गए थे, और उनके एक मित्र थे, उनका नाम कालीदा महाराज, जमशेदपुर के महंत थे, अध्यक्ष थे, उनका संन्यास नाम मुझे मालूम नहीं है, उनके दोस्त थे, उनको साथ में लेके गए थे। तो गए तो माँ को बोला कि हमको दीक्षा के लिए भेजा है, चिट्ठी भी दिखाया। तो ये जो कालिदा महाराज थे उनके मित्र करके लेके गए थे, उनका कोई आध्यात्मिक भाव नहीं था, दीक्षा लेने का कोई योजना नहीं था। तो माँ ने कहा कि अच्छा तुमको भी दीक्षा दूंगी मैं। बोले मुझे दीक्षा नहीं लेना है, मैं उनके साथ आया हूँ। नहीं नहीं तुमको दीक्षा देना ही मुझे। तो उनको भी माँ ने तैयार किया। तो जैसे हो उनकी दीक्षा हो गई। तो दीक्षा होने के बाद उन्होंने साधना जी महाराज ने पूछा कि माँ आमी तुम्हारे के मैंने मैंने मैं तुम्हारा कौन हूँ या तुम मेरी कौन हो। तो माँ ने कहा मैं तुम्हारी गुरु और ठाकुर तुम्हारे इष्ट है, ठाकुर को तुमको प्राप्त करना है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने वाली गुरु हूँ। तो ये कालिदा महाराज बोले अभी मेरे भी दीक्षा हुए तो मैं कौन हूँ, तुम मेरी कौन हो। तो बोले मैं तुम्हारी गुरु हूँ और मैं तुम्हारी इष्ट भी हूँ। देखिए दोनों एक साथ दीक्षा हुई है, लेकिन अंतरंग जिसका देख के माँ ने वैसा उपदेश दिया, और बाद में दोनों के जीवन में हम देखते हैं कि वैसा ही उनको उपलब्धि भी वैसी हुई थी। माँ के इसमें कोई अवलंबन नहीं था। जो भी दीक्षा दूसरे नहीं दे पाते थे उनको भी माँ ने दी है। एक घटना आती है, ब्रह्मानंद जी महाराज, उनके पास कोई 3 युवक गए थे, उन्होंने बहुत कुछ पाप किया था, ये लोग तो अंतर्ज्ञानी थे। तो उन्होंने देखा कि इनको दीक्षा देने से देने लायक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं दे सकते। तो बहुत ये क्या, बोले जयराम वाटी में जाओ, माँ के पास जाओ। तो माँ के पास गया तो माँ ने देखा, तो माँ बोली अरे विदेश में जब लड़के जाते हैं ना, माँ के लिए बड़े बड़े अच्छे चीज भेज देते हैं, और मेरे लड़के ने क्या भेज दिया, जो बहुत पापी तापी जो है वो सब ऐसा चीजें मुझे भेज दी। तो माँ ने उनको भी पहले तो ना बोला, लेकिन ये लोग रोने लगे, तब माँ ने उनके ऊपर भी कृपा की। लेकिन ये हम देखते हैं माँ इतना कृपा सबके ऊपर की है, लेकिन कभी कभी माँ का जीवन ऐसा प्रभावित था
सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन होता था। एक चंद्र नाम की व्यक्ति थी, उद्बोधन में माँ के पास जो बाजार लाना, जो भी माँ के छोटे मोटे काम करना, ये काम करता था, बहुत माँ से क्लोज था। तो एक बार शारदानंद जी महाराज और एक कोई स्वामी जी नीचे बैठे थे, तो देखा चंद्र, अरे यार हम तो माँ के पास जाते भी जा भी नहीं सकते, तुम इतने माँ के साथ क्लोज हो, तो तुम माँ को क्या जाके खाली प्रसाद मांगते हो? तो बोले और क्या मांगना है, तो मुक्ति मांगो, तुम्हारी इतनी माँ क्लोज है, उसमें क्या है? वो दौड़ के गया। तो माँ पूजा में बैठी थी, माँ पूजा में बैठी थी, जैसे वो गया तो माँ उसकी तरफ देख के हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। तो उनको जो हिम्मत जो उन्होंने एक करके कहा था मुक्ति मांगूंगा, जैसे माँ ने उनके तरफ देखा, बोला चंद्र की चाय, कुछ नहीं, आवाज ही नहीं निकल रहे मुंह से, पूरे हाथ पैर उनके कांपने लगे। बोले माँ हंसने लगी, प्रसाद उठाया, खाओ प्रसाद। तो जो मुक्ति की इच्छा लेके गया था, लेकिन माँ का स्वरूप माँ ने अंदर से ही जान लिया, और अभी उनका समय नहीं है, तो माँ ने उनको खाली देखने से वो मांगे नहीं पाया। फिर माँ ने बोला कि तुम्हारा बाद में होगा। बाद में उनका जो भी है, उनकी माँ ने उनके ऊपर भी कृपा की। तो ऐसा माँ का खाली एक दयालु स्वरूप के साथ साथ वो विवेक के साथ भी कृपा करती थी। स्वामी अतुलानंद जी का सवेरे हम लोग उनकी घटना देखी जीवन की। एक वेदांतिक साधु थे अतुलानंद जी, वैसे डच के थे, लेकिन अमेरिका में रहे थे। और जब जयराम मठ में दीक्षा लेने के लिए आए और माँ से उन्होंने दीक्षा ली, तो उनका पूरा स्वरूप ही बदल गया। मैंने एकदम इतना प्रसन्न चित्त होकर बाहर आए, तो लोगों ने पूछा, अरे माँ को ना अंग्रेजी आती है ना डच आती है, और तुमको ना बंगाली आती है, तो तुम कैसा मंत्र का अर्थ कैसा समझ लिया और इतना तुमको क्या मिला? तो उन्होंने सुंदर उत्तर दिया। बोले छोटा बच्चा होता है जिसको बोलना नहीं आता है, तो माँ उसको क्या चाहिए समझ जाती है, और बच्चों को भी माँ को कैसा क्या चाहिए, वो दोनों की भाषा एक में को समझ में आती है। वो बोलते नहीं, बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन माँ को बराबर समझता है। उसको भूख लगी है, उसको ये चाहिए, उसको नींद आई है, माँ बराबर समझ जाती है। वो हृदय की भाषा होती है। तो उन्होंने यही कहा कि ये महापुरुषों की भाषा ये ऐसी होती नहीं है, हृदय की भाषा होती है। हृदय की भाषा से हमको माँ ने समझाया था। अभी एक घटना मैंने सुनी, हैदराबाद के जो अध्यक्ष थे स्वामी अनन्यानंद जी, काफी लोगों ने आपने देखा भी होगा, उन्होंने बताई थी, रंगनाथन जी महाराज जब उपाध्यक्ष थे तब हैदराबाद मठ में थे, और 3 माता जी, 3 महिला लोग, उनको बेलूर, कामारपुकुर, जयराम वाटी, दक्षिणेश्वर जाना था। तो लोग रंगनाथन जी महाराज, आनंदानंद जी महाराज सब बैठे थे, आश्रम में आए, ठाकुर को प्रणाम किया और महाराज को कहने लगे, महाराज अभी हम लोग कल जा रहे हैं बेलूर मार, जयराम वाटी सब आएंगे, हम किताब में बहुत पढ़े हैं, अभी हमारी उम्र भी हो गए हैं, बार बार जा भी नहीं सकते, तो अभी दर्शन करके आएंगे। लेकिन कितना अभागी है, अभी माँ होती तो कितना अच्छा होता। पहले तो महाराज ने कहा बहुत अच्छा, जाओ जाओ, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि माँ होती तो कितना अच्छा होता, रंगनाथ जी महाराज एकदम गंभीर हो गए। बोले क्या बोल रही है तुम, माँ होती मैंने माँ नहीं है, आज भी माँ उधर है, गंभीर होके बोलने लगे। तब वो लोग चुप हो गए। अब जैसे मैंने सवेरे रंगनाथ जी महाराज की घटना बताई, माँ के दर्शन की, उनके ऊपर एक वेदांतिक साधु करके छाप थी, लेकिन माँ की कैसी कृपा थी, माँ का कैसा दर्शन उन्होंने पाया था, वो भी हमने देखा। तो ये लोग जब गए और जाकर जयराम वाटी में रहे, तो उनके जो पढ़ा था सभी याद आने लगा कि हाँ माँ यहाँ इस पुकुर में नहाती थी, इस जगह जन्म हुआ था, इधर माँ का निवास था, ये सब यादें कर आने लगी। और 2 दिन रहे, तीसरे दिन जो मंदिर के पास जो गेस्ट हाउस है, वहाँ बाहर 10:30-11 बजे उसमें से एक महिला बाहर बैठकर, उनके मन में ऐसा भाव आने लगा कि वहाँ आज होती तो कितना अच्छा होता, हम इतने आए, अभी उम्र हो गई है,
बार बार आने के लिए इतना पैसा भी हमारे पास नहीं है। तो अभी कितने हम अभागी है, उस समय आते तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा भाव जैसा आने लगा तो उनके सामने देखा उन्होंने एक प्रचंड प्रकाश फैला हुआ है और वहाँ देखा माँ सब जो बर्तन झूठे बर्तन पड़े हैं वो बर्तन मांझ रही है। सवेरे हमने देखा रंगनाथ महाराज के जीवन में भी ऐसा ही दर्शन हुआ था। तो उन्होंने देखा माँ 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 तुम क्या कर रही हो, ये तुम सब सफाई कर रही हो, मैं तुमको मदद करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुमको कल जाना है ना, तुम आराम करो, तुमको नहीं करना है। तो तुम क्यों कर रही हो, मैं चाहे तो सन्यासी लोगों को बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, वो दिन भर बहुत काम किया, उनको आराम करने दो। तो ऐसा माँ ने उनको बातें भी की और इतनी कृपा की, बोले बेटी जाओ अभी सो जाओ, सवेरे तुमको प्रवास में जाना है, बाहर इतना दूर जाना है। तो उनके अंदर पूरा माँ का, जैसे उन्होंने देखा कि पूरा झाड़ घर सब कुछ है और माँ का एकदम उन्होंने दर्शन किया उस समय। और जब वो वापस आए लोग, तो वापस आकर उन्होंने जब फिर से रंगनाथ जी महाराज के पास गए, तब उन्होंने महाराज जी को कहा कि दर्शन, महाराज जैसे गए तो महाराज खुद ही उनको कहने लगे कि क्या माँ शारदा देवी को अनुभव किया, माँ शारदा देवी का दर्शन किया? तो बोले महाराज नेवर टोल्ड एनीबॉडी, हमने किसी को बोला नहीं, आपको कैसा पता चला? तो महाराज हंसने लगे और उन्होंने दूसरा विषय निकाला और वही महाराज कहने लगे कि डाक देके मन डाकार मतो देखी श्यामा कैमोन थाकती पारे। माँ जो बंगाली भजन है, सुंदर भजन है, वो महाराज गाने लगे कि डाक देखे मन डाकार मतो, मैंने एक अंदर से जब हम पुकार करते हैं ना, तो देखे कैसी श्यामा माँ कैसे रह सकते हैं, कैसी रह, वो आना ही पड़ेगा उनको। ये भजन बोलकर महाराज ने विषय को टर्न कर दिया। तो ये घटना देखिए, अभी 20-25-30 साल पहले की घटना है। आनंदानंद जी महाराज खुद वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने कही है। तो ऐसे अद्भुत माँ आज भी जयरामटी में विराजमान है। कई लोगों को इसकी अनुभूति आती है। ऐसे कई घटनाएं हैं कि जो हमको देखने को मिलती है माँ के जीवन में। इस समय के अभाव से इतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन माँ का स्वरूप जो हम देखते हैं वो आज भी माँ सूक्ष्म रूप से, कहिए दैवी रूप से सबके ऊपर कृपा करते विराजमान है। अभी जो हमने सवेरे कहा था कि रामकृष्ण मिशन के 125 साल पूरे हो गए, उसकी पूरी इसमें उजवनी हो रही है पूरे देश विदेश में। तो उसमें माँ का जो योगदान हम देखते हैं, अद्भुत योगदान है माँ का। उसके कुछ घटनाएं हम लोग यहाँ देखेंगे कि आज जो भी हम देखते हैं, मठ जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, माँ की एकमात्र कृपा है। माँ की कृपा से ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो ठाकुर के समाधि के बाद ठाकुर के सभी संतान इधर उधर गए थे, उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, बेलूर मठ भी नहीं था। तब माँ ने गया में जाकर बहुत प्रार्थना की थी, ठाकुर तुम आए, इतना सब किया और आज तुम्हारे संतान इधर उधर भटक रहे, उनको रहने के लिए जगह भी नहीं है। और माँ की कृपा से आज हमें ये सब मिला है। तो ये माँ की कृपा ही है। और खाली माँ ने प्रार्थना करके संघ को स्थापन नहीं किया, आज भी माँ इसका प्रतिपाल कर रही है। और इसमें जो घटना में जो जिसको हर एक संस्था बनती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन एक संगठन घटना बनाई जाती है, स्वामी जी ने कुछ रूल्स बनाया, लेकिन माँ का इसमें फाउंडेशन में बहुत बड़ा हाथ है। हम कुछ घटनाएं देखेंगे, कैसा अद्भुत माँ ने शुरू में इसके ऊपर एक पूरा एक घटना बनाने में अद्भुत योग दे के रखा है। हम लोग देखते हैं कि बेलूर मठ में जो जमीन हम आज जो है उसका चयन वास्तविक माँ ने किया। जब माँ को ला के दिखाया तो माँ ने कहा हाँ मैंने देखा है, मैंने एक बार देखा है, जब जा रही थी तो केले का बगीचा है, वहाँ ठाकुर खरीदते हुए मैंने देखा है, तो ये जगह ठाकुर के लिए है। और उस जमीन के ऊपर पहली बार जो पूजा हुई है वो माँ ने की है, ठाकुर की पूजा। ठाकुर माँ जब गई थी, मैंने सवेरे जो कहा, आज बेलूर मठ में ठाकुर के बाजू में जिसमें एक डिब्बी में माँ की चरण धूलि रखी है। माँ जब उतरी तो माँ का जो पहला चरण पड़ा, उस वहाँ पे
प्रेमानंद जी महाराज ने चरण धूल लेकर जय महामाई की जय करके उस चरण धूल को लेके डब्बे में डाल के आज भी बेलूर मठ में उसकी पूजा होती है। तो उस समय माँ फोटो लेके गई थी ठाकुर का, और वो ठाकुर का फोटो रखकर बेलूर मठ में पहली बार जो पूजा बेलूर मठ में हुआ है वो माँ ने की है। वो तारीख थी 12 नवंबर 1898, 12 नवंबर 1898 में माँ ने खुद ठाकुर की बेलूर मठ के यहाँ पहली पूजा माँ ने की है। बाद में ये तो हुआ नवंबर 12, बाद में देखिए 9 दिसंबर, तुरंत एक महीने के अंतर में जो स्वामी जी ने ठाकुर का जो आत्माराम का कलश था नीलांबर बाबू के उद्यान में रखे थे, वहां से स्वामी जी खुद कंधे के ऊपर लेके गए थे। ठाकुर ने उनको कहा था कि नरेन, तुम मुझे कंधे पर बैठा के जहाँ भी तुम रखोगे वहाँ मैं रहूँगा। तो स्वामी जी के ऊपर वो एक बड़ा बर्डन था। तो 9 दिसंबर को स्वामी जी पूरा आत्माराम का कलश वहाँ लेके गए, ठाकुर को वहाँ बिठाया, ठाकुर की पूजा की। और जब उनको ये याद आया कि ठाकुर ने बोला था नरेन तुम मुझे जहाँ भी रखोगे वहाँ मैं रहूँगा, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर आपने बोला था, मैंने अभी रखा है, अब आप यहाँ रहेंगे ना। और स्वामी जी बच्चा जैसा रोने लगे कि ठाकुर रहेंगे ना, रहेंगे ना। तो उनको बहुत शांत करके बाकी लोगों ने शांत किया। तो स्वामी जी ने कहा अभी मैंने ठाकुर को यहाँ रखा है, मैं उनको वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि तब भी बेलूर मठ का दस्तावेज बेलूर मठ के नाम से नहीं हुआ था। लेकिन स्वामी जी को क्या मन में आया पता नहीं, 9 दिसंबर को स्वामी जी ने वो स्थापित किया। कुछ प्रोसेस बाकी थी, फिर वहाँ कुछ जगह भी नहीं थी। स्वामी जी ने उनके जो गृहस्थ शिष्य थे शरणचंद्र चक्रवर्ती, उनको कहा कि देखो अभी मैं ठाकुर को वापस नहीं ले जा सकता, तुम लेके चलो। तो उन्होंने अस्थि कलश वापस लेके गए नीलांबर बाबू के उद्यान में। और फिर ये 9 दिसंबर को हुआ। फिर बाद में 2 जनवरी को फिर साधु ब्रह्मचारी वहां रहने के लिए आए। तो माँ ने पहली पूजा की, माँ का पहला पदस्पर्श उस भूमि को हुआ है। ये बहुत बड़ी कृपा की बात है हम सब के लिए। और ऐसा है कि माँ का जीवन, मैंने जैसे कहा कि इतना गंभीर और अद्भुत जीवन था माँ का, कि स्वामी जी का जीवन हम देखते हैं। स्वामी जी का एक जो मन में आया, कभी वो माघार नहीं लेते थे, पीछे नहीं हटते थे। उनको एकमात्र एक शक्ति थी जो माँ शारदा देवी, उनके ही स्वामी जी उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी ने सवेरे कहा था, स्वामी जी जो पहला माँ का दर्शन किया था, वो कहते हैं वो बाहर से शांत स्वरूप है लेकिन अंदर से टेरिफिक है, बगला अवतार है उनके अंदर से। स्वामी जी को पहली मुलाकात में माँ ने अपना स्वरूप दिखाया था, इसलिए स्वामी जी का आखिरी तक माँ के ऊपर एक ऐसा दृढ़ विश्वास था कि साधारण नहीं है। इसलिए माँ ने कभी भी, माँ के साथ उन्होंने कभी भी आर्ग्यू नहीं किया, जो भी माँ बोलती थी स्वामी जी मानते थे। एक प्रसिद्ध घटना हम देखते हैं, जब प्लेग आया था कलकत्ता में और उस समय पैसा कम था, तो स्वामी जी बेलूर मठ का जगह बेचना चाहते थे। बोलते थे, उनका तो हृदय ऐसा था ना कि जो भी हो गरीबों की सेवा करो, सबके अंदर भगवान है। तो बोले हम तो संदेश से हम झाड़ के नीचे रहेंगे, हमको क्या है, जमीन बेच दो। और स्वामी जी की बात मन में आएगा ना, कोई उनको समझा नहीं सकते थे। तो अभी राजा महाराज बोले अभी एक ही उपाय है, माँ के पास लेके जाते हैं। तो उनको बोला नरेन, इतना बड़ा तुम डिसीजन ले रहे हो ना, तो माँ को क्यों नहीं पूछते, तो चलो माँ के पास चलो, मैं समझाऊंगा माँ को, मुझे तो बेचना है, सेवा करनी है, बाद में देखेंगे। तो माँ का बुद्धि देखिए। प्रेमानंद जी महाराज एक बार कहे थे, माया बुद्धि अनेक, मैंने वो कहते थे इतना प्रगाढ़ बुद्धि हर एक चीज में। हम 1-2 उदाहरण बाद में देखेंगे। ऐसी माँ की बुद्धि थी। जैसे स्वामी जी गए और राजा माँ ने कहा कि नरेन ऐसा बोल रहा है, जो राहत कार्य चल रहा है उसको पैसा कम है, तो हम लोग उसको जमीन को बेचेंगे। तो हम बोल रहे, सुन नहीं रहे। तो माँ ने कहा कि माँ का देखिए दोनों तरफ से, लीगल भी और प्रैक्टिकल दोनों तरफ से कैसा समझाया कि बोला नरेन, जमीन कौन बेचता है, जिसके नाम पे है, ओनरशिप है वही बेचेगा ना। तुम्हारी ओनरशिप है, तुम्हारा नाम है जमीन के ऊपर, लीगली तुम्हारा कोई हक ही नहीं है, तो तुम कैसे, तुम बेचने वाले कौन। बस स्वामी चुप हो गए। और दूसरा प्रैक्टिकली बोला, अच्छा ठीक है तुम बेचोगे, आज तुम्हारे अंदर वैराग्य है, तुम हिमालय में जाके रह सकते हो, लेकिन बाद में मेरे जो संतान आने वाले हैं
वो तो इतने नहीं है कि वो झाड़ के नीचे रह सकेंगे, उनके लिए तो ऐसा स्थान चाहिए और इस स्थान से बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। तो देखिए माँ ने कैसा अपनी बुद्धि के द्वारा एक नरेंद्र को शांत किया। ऐसी कई घटनाएं हैं। आज हम देखते हैं कहीं सन्यासी संप्रदाय है। एक मजा की घटना मैं कहता हूँ, एक उत्तरकाशी के साधु आए थे, उन्होंने हमको कहा कि बोले महाराज जी इतने अखाड़े इतने से है और गुरु जब है, गुरु की शक्ति है तब तक सब रहते हैं, साधन भजन करते हैं, तो गुरु जाने के बाद फिर शिष्यों में झगड़े होते हैं, सब ऐसा देखा। तो ये लोग बोल रहे थे कि रामकृष्ण मिशन के 1700 साधु है, कितने हमारे राजपुर आश्रम में ही 8 स्टेट के साधु ब्रह्मचारी है, हमको मालूम नहीं कि उसका वो क्या स्टेटस है, कौन सा एजुकेशन क्या हुआ है, कुछ मतलब इतना हम एक खाना एक रहना सब कुछ एक है। बोले ये लोग इतना बड़ा 1700 साधु कैसे एक साथ रहते हैं, हम लोग का थोड़ा कुछ हो गया झगड़े होते हैं। तो हमारे कनकल आश्रम में वो लोग जो ठाकुर की पूजा भंडारा होता है वो आए, देखा अरे इनके पास माँ है देखो, इसलिए वो शांति से रहते हैं, माँ उनको पकड़ के रखा है। तो ये माँ के कारण कैसे एक पकड़ के रखा, माँ का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज देखते हैं कई प्रकार गादी परंपरा, हम देखते हैं गद्दी परंपरा, उसके कारण जो झगड़े होते हैं ये होते हैं। माँ की उस समय जो दृष्टि कैसी थी, देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज जो हम लोग जयरामवाटी कामारपुकुर माँ का जन्मस्थान है, ठाकुर का जन्मस्थान है, वो तो उनका पैतृक संपत्ति थी, लेकिन आज ये पूरी प्रॉपर्टी बेलूर मठ के ट्रस्टी के नाम की है। जितना भी अपने रामकृष्ण मठ मिशन के शाखा केंद्र है, जैसे अहमदाबाद की जो अभी जमीन है जो भी है, उसका मालिक की हक बेलूर मठ के ट्रस्टी होती है और वही अधिकार लेंगे। जो भी अध्यक्ष बनाया जाता है वो खाली उनका एक विंडो, जैसे एक बैंक की विंडो होती है ना, वैसे उनके आदेश से वो काम करेगा, लेकिन पूरा मालिकी हक बेलूर मठ का होता है। तो आज भी उनका जन्मस्थान होने के बाद भी वो बेलूर मठ के ट्रस्टी उसके मालिक है। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये माँ का है। उस समय ऐसा हुआ था, ठाकुर का जन्मस्थान था ना, ठाकुर तो 1886 में उनका शरीर गया, तो उनकी पैतृक संपत्ति है तो कोई देगा नहीं। तो बाद में ठाकुर का जो जन्म हुआ है, जहाँ मंदिर है, वो 27 जुलाई 1918 में 1918 में वो बेलूर मठ को मिला। उसमें माँ का बहुत बड़ा हाथ है। जब माँ थी खुद, माँ ने उसको बेलूर मठ के नाम से किया, उसमें माँ का अंगूठा है दस्तावेज में। कितनी बुद्धि होगी माँ ने उस समय, वो सब जानते थे आगे क्या होने वाला है। और बाद में लक्ष्मी दीदी जो ठाकुर की भतीजी थी, रामलाल दादा की ये, तो लक्ष्मी दीदी आई तो कहने लगी, माँ अच्छा ये पीछे का जो ठाकुर का कमरा हम देखते हैं, जहाँ ठाकुर जन्मस्थान है उसके पीछे ठाकुर का कमरा है, उसके बाजू में उनके बड़े भाई का बैठक खाना था वो भी। तो वो सब उन्होंने बेलूर मठ के माँ ने उस समय खरीद कर उसका कागज पत्र किया। वो 16 जुलाई 1946 में वो जमीन उसके साथ में बेलूर मठ को मिल गई। लेकिन उस समय लक्ष्मी दीदी ने कहा कि माँ अभी ये तो हमारा पैतृक संपत्ति है, तो हमारा भी थोड़ा हक रहेगा इसके ऊपर। तो माँ देखी, माँ का बुद्धि कैसे है। माँ ने कहा देखो बेटी तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम लोग गृहस्थी लोग हैं और ये लोग सन्यासी लोग हैं, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, ये लोग सन्यासी, उनका तो कहा कौन सा स्टेट कर्नाटक का है ना केरला का है ना बंगाल, कुछ हमको मालूम नहीं। वो आएंगे यहाँ सब रहेंगे, खाना खाएंगे, और वो तो सन्यासी है, तुम लोग गृहस्थी हो, तुम स्त्री लोग उनके साथ बैठ नहीं सकते, तुम जा भी नहीं सकोगे, तो ये सब प्रॉब्लम होगा। तो अभी है ये सब बेलूर मठ के नाम से होगा, और तुम्हारा जो घर का दैवत है रघुवीर शीतला माँ का मंदिर है, वो तुम्हारा पैतृक संपत्ति के तुम्हारे नाम से रहेगा, उसमें जो भी मिलेगा वो तुम लोगों को मिलेगा। माँ ने उस समय वो करके रखा। आज भी हम लोग देखते हैं ठाकुर का जन्मस्थान के बाजू में ठाकुर की जो ग्रह देवता है रघुवीर और शीतला माता, वो उनके नाम पे है, और उसका जो भी मिलता है उनको दिया जाता है। उनके लिए माँ ने उस समय दूसरी व्यवस्था भी करती थी। तो माँ के कारण कितना सुंदर ऐसा ये उस समय माँ ने ये अद्भुत काम करके रखा है। बाद में 1951 में मंदिर, ठाकुर का जो मंदिर हम देखते हैं वो हुआ, बेलूर मठ के नाम से हुआ, और बेलूर मठ ने ही ये पक्का मंदिर बनवा के दिया। तो ऐसे माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस संघ के लिए है।
आज जो भी हम है वो माँ की कृपा ही है। तो मैंने जो कहा शारदानंद जी महाराज की घटना, अभी बहुत सी घटना याद आ रही है, टाइम हमारे पास कम है। तो सवेरे भी मैंने कहा था माँ लज्जा पटाव्रता थी, उनका स्वरूप पूरा ढक के रखती थी। ऐसा कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी भी उनका चेहरा नहीं देख पाए। शारदानंद जी महाराज के अंदर एक विरह कहिए, एक थोड़ा दुख था कि माँ की मैंने इतनी सेवा की लेकिन माँ का चेहरा मैंने देख नहीं पाया। माँ जब बीमार थी आखिरी में, तब वो खाना नहीं खाना चाहती थी। और जो शारदा मठ की पहली अध्यक्षा थी भारती प्राणा माता सरला देवी, वो माँ की बहुत सेवा करती थी। और जब माँ ऐसी कुछ खाती नहीं थी तो वो कहती थी कि शरद को बुलाओ। जैसे शरद को बुलाओ बोलने से माँ बोलती नहीं, दे दो, क्योंकि माँ पुरुषों का चेहरा नहीं देखती थी, तो वो डर से माँ तुरंत खा लेती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो खा नहीं रही थी, तो इन्होंने कहा कि शरद को बुलाओ। बुलाओ, शरद क्या करेगा, क्या शरद का मुझे डर लगा, देखा नहीं वो, बुलाओ। तो उन्होंने जाके शरद महाराज को बुला लिया। तो शरद महाराज गए, माँ के पैर के पास बैठे और माँ के पैर के ऊपर हाथ घुमा के कहने लगे, माँ खाओ ना थोड़ा, तुम क्यों नहीं खाती? तो बेटा तुम्हारे हाथ से खा के लाओ। तो शरद महाराज ने उनके अपने हाथ से माँ को खिलाया। तो देखो माँ कहने लगी, देखो मेरा बेटा कितना प्रेम से खिलाता है, तुम लोग खाओ 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 करके ऐसा करती हो। तो शरद महाराज कहते हैं, मेरा अंदर एक दुख था कि माँ का मैंने दर्शन नहीं किया, तो माँ ने मेरा की इच्छा भी पूरी कर दी। तो शरद महाराज वर्णन करते हैं कि माँ का जो चरण कमल था, वो जैसे छोटा बच्चा का होता है ना, नवजात शिशु का चरण इतना कोमल, इतना माँ के चरण कमल इतने कोमल थे माँ के। तो माँ को हम देखते हैं कितना माँ पैदल आई है। हम लोग ठाकुर की पादुका देखते हैं, स्वामी जी की पादुका हमको देखने को मिलती है, माँ की कई पादुका नहीं, क्योंकि माँ ने कभी भी पूरे जन्म चप्पल नहीं पहनी थी और छाता भी नहीं पकड़ा था माँ ने कभी, ये कभी भी चप्पल नहीं पहनी थी। फिर भी माँ इतनी चली थी, कामारपुकुर से उस समय दक्षिणेश्वर आई थी, लेकिन माँ के शरद महाराज वर्णन करते कोमल उनके चरण नवजात शिशु के होते इतने कोमल थे। वो दैवी स्वरूप था माँ का। ऐसे कई माँ के इधर उधर घटनाएं मिलती है, अद्भुत घटनाएं हैं। एक स्वामी जी कहते थे, आलू लाई तो केशार्ध वक्षस्थल विमंडित, हम देखा ना कि उनके जो केश थे वो माँ तो बोलते वो बंगाल में बोटी कहते हैं ना, सब्जी काटने का और नता है वो, उससे काट के फेंक देती, इतने पूरे उनके केश थे। ऐसे दैवी अनेक रूप माँ के अनेक जगह पे कोई साधुओं ने संतों ने वर्णन किया है। ऐसे अद्भुत माँ जिसका हमारा अंदर कुछ टेनेसिटी हो, कुछ करने की इच्छा हो, तो माँ हमें वो रूप हमको भी दिखा सकती है। स्वामी महेश्वरानंद जी जो वैकुंठ महाराज माँ के शिष्य थे, उनको भी उनके जीवन में भी उन्होंने एक ऐसा वर्णन किया है। एक बार वो माँ के पैरों को मालिश कर रहे थे और उन्होंने देखा कि माँ के पैर इतने एंकल्स आए हैं इतने, तो उनके मन में आया ये कैसी देवी हो सकती है कि देवी के पैर तो कोमल होना चाहिए, इनके तो कितना ऐसा पैर है। जैसा मन में उनके विचार आया तो वो देखने लगे कि एकदम सरस्वती का जो वर्णन किया है कोमल, इसके कमल के ऊपर कोमल पद पंकज रखे हैं, वैसा माँ का एकदम उन्होंने दर्शन किया। तो वो सब माँ का मॉलिश करके भूल गए, वो उसमें चले गए भाव में। तो माँ कहते हरी तुम क्या कर रहे हो? तो फिर उनको ये हो गया, तो माँ ने अपना सही स्वरूप दिखाया। तो ऐसे कई घटनाएं माँ के जीवन में आती हैं। उनका दैवी स्वरूप आज भी जिसकी इच्छा हो और अंदर व्याकुलता हो तो कृपा करके दिखा सकती है। कौन से रूप में कहाँ कृपा करेंगी वो हम नहीं समझ सकते। जैसे उन्होंने दिया है वैसे जीवन हम बिताएंगे तो हमको भी वो कृपा हो सकती है। एक घटना और भी याद आ रही है। एक सन्यासी जिन्होंने माँ का दर्शन किया था, आखिरी में उनके दोनों आँख में दृष्टि चली गई थी। वो ऊपर रहते थे और नीचे ठाकुर का मंदिर था। शाम को जब मंदिर खुला 4 बजे, तो जो पुजारी या जो थे कुछ भक्त थे, मंदिर खोलने के बाद जो प्रसाद होता है थोड़ा आए थे, लोगों को प्रसाद दिया और वो ऊपर चले गए।
तो महाराज जी कहते हैं कि रे आज के तुम्हें साक्षात माँ के प्रसाद दिए जो, तुम्हें साक्षात माँ को प्रसाद दिया? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अभी तो बुढ़ी आई थी ना, साड़ी सफेद साड़ी वाली, वो साक्षात माँ थी। देखिए वो तो देख भी नहीं पाते हैं, उनको कौन आया क्या हुआ पता नहीं, वो दौड़ के आया, देखा कोई नहीं। तो ऐसे जिसके अंदर वो इच्छा हो, पवित्रता हो, तो आज भी उनको माँ का कृपा का अनुभव होता है। तो अभी समय पूरा हो गया है, हम लोग यही प्रार्थना करेंगे, जैसे ठाकुर के संतानों ने माँ को जिस दृष्टि से देखा था, वैसी दृष्टि वैसी श्रद्धा हमारे अंदर भी आए, तो हमारा जीवन भी एक पवित्र जीवन हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा जब तक नहीं होती, जब तक पूरा विश्वास नहीं होता, तब तक कोई भी शक्ति गुरु की हो, कुछ भी हो, हमारे सामने होते हुए भी प्रकट नहीं होती। ठाकुर के कई संतानों की हमने भी सवेरे एक दो घटना देखी। हर एक संतान का जितना भी माँ के बारे में वर्णन किया है, एक छोटी सी घटना याद आ रही है, एक सन्यासी के मुख से सुनी थी। स्वामी शिवानंद जी महाराज जो द्वितीय अध्यक्ष थे, एक बार कुछ लीगल मैटर था और शिवानंद जी महाराज अध्यक्ष रूप में विराजमान थे, तो उनको कुछ साइन करनी थी और वो साइन नहीं करना ठीक था। इसलिए विरजानंद जी, शुद्धानंद जी, बड़े बड़े जो उस समय से विद्वान सन्यासी थे, उन्होंने महापुरुष माँ जाके बताया था, महाराज जी वो अमुक अमुक आएगा, आपको बोलेगा साइन करो, तो साइन नहीं करना, क्योंकि वो कुछ उस समय कुछ जमीन थी, आश्रम की कुछ था। तो महाराज बोले अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो वो गया और उन्होंने कहा कि महाराज जी कैसे है, क्या बात किया? बोले यहाँ साइन करनी है। तो महापुरुष महाराज तो बच्चे जैसा थे, नहीं नहीं वो दोनों ने मुझे बोल दिया साइन नहीं करना है। इतना सरल स्वभाव के थे। तो ये भी जानता था उनका महापुरुष महाराज का वीकनेस कहा है। उन्होंने कहा महाराज जी आप जानते हैं माँ शारदा देवी मेरे ऊपर कितना कृपा करती थी, वो मेरे ऊपर सर के ऊपर कितना हाथ रखा है, मेरे ऊपर बहुत कृपा किया है। जैसा माँ शारदा देवी का नाम लिया, महापुरुष महाराज की बोलते हाथ कांपने लगे, अरे साक्षात जगत ने तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है, तुम्हारी कृपा किया है, कहाँ साइन करना बोलो। तो ये लोग ऐसा, माँ को इतना रिस्पेक्ट था उनके अंदर कि जो भी माँ का भाव उनके अंदर, माँ का स्वरूप उनको याद आता था, उनका पूरा जीवन मैंने एक बदल जाता था। तो ऐसी श्रद्धा विश्वास हम लोगों को भी अंदर रखना है, तभी हम लोग माँ को देख सकेंगे, माँ की कृपा का अनुभव कर सकेंगे। जैसे मैंने कहा कि माँ ने कई लोगों को दीक्षा दी थी। एक प्रसिद्ध घटना आप लोग जानते हैं, जो सोराब मोदी जो पारसी युवक था, फिल्म एक्टर भी था, उनका काफ़ी नाम था। वो दीक्षा के लिए एक बार माँ के पास गया था, तो माँ तो बीमार थी और दीक्षा का नीचे लोगों ने कहा कि माँ अभी बीमार है, माँ दीक्षा नहीं देंगी। तो उनको तो बाहर जाने की इच्छा नहीं थी। तो माँ ने ऊपर से पहचान लिया कोई आया है। तो माँ ने कहा कोई आया है? तो बोले महाराज एक आया है, पारसी एक लड़का है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं, अभी उसको कुछ दीक्षा देना ठीक नहीं। माँ ने कहा नहीं ना उसको बुला। तो उसको बुला लिया और माँ ने दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद वो कहने लगे कि माँ मैं जाता हूँ। तो माँ बोली ना भाई ना बेटा ना, उन्होंने আমি আসছি जाबो ना আসছি, हाँ मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ नहीं कहना। तो ये सोराब मोदी जब आखिरी अवस्था में थे, तब हमारे मुंबई के जो महाराज थे, मुंबई में वो थे, फिल्म एक्टर थे, आप नाम सुने होंगे। तब किसी को पता चला कि माँ के शिष्य है और अभी आखिरी क्षण में है, तो उसको मिलने के लिए गए। तो माँ का फोटो उधर था और वो कहते थे कि मुझे माँ ने जब दीक्षा देने के बाद कहा था, बेटा मैं जा रहा हूँ नहीं बोलना, मैं आ रहा हूँ, आज मैं फील कर रहा हूँ, मैं गया नहीं माँ से, माँ ने मुझे छोड़ा नहीं है। तो उनको अनुभूति थी और माँ खुद बोलती थी मेरा संतान यदि रसातल में कहीं भी जाएगा, ब्रह्मदेव की भी ताकत नहीं कि उसको नरक में डालने की, मैं उसको खींच के लाऊंगी। और ये खाली माँ के शब्द नहीं है, आज कई घटनाएं ऐसे हमें देखने को मिलती हैं। आज साक्षात माँ है, माँ से जो कृपा हमको मिली है वो हमको विश्वास रखना है। खाली यही है कि जैसे हमको माँ खुद कहती थी कि मंत्र मिला है, हमको कृपा मिली है, भगवान की आश्रय मिला है,
लेकिन उसको हमको जितना भी हम उसको जप करेंगे, उसका व्याकुलता से उसका आवृत्ति करेंगे, तो एनर्जी, उसकी शक्ति हमारे अंदर क्रिएट होगी। जैसे उदाहरण देती थी कि खाने की सब पदार्थ है, आटा है, चावल है, ये है, सब कुछ है, लेकिन हम पका रहे नहीं। अब खाना तो है लेकिन पकाना तो पड़ेगा। तो ये हमको मंत्र मिला है, कृपा मिली है, उसको हमको लाना पड़ेगा जीवन में। उसके लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमको यहाँ से कलकत्ता जाना है, तो जाने के लिए क्या है, ट्रेन है, विमान है, हमारा जितना भी, जैसे हमारे पास पैसा होगा उसके अनुसार हम टिकट बुक कर सकते हैं। कम पैसा होगा तो ट्रेन से जाएंगे, ज़्यादा होगा तो फ्लाइट से जाएंगे। अभी टिकट बन गया, मैंने हमको मालूम है मेरा पक्का है कलकत्ता जाना, पक्का है मेरा सीट नंबर A2 में 50 नंबर का सीट पक्का है। अभी पक्का है करके हम टिकट जिस दिन है उस दिन घर में बैठेंगे तो हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। सीट पक्की है लेकिन यहाँ से स्टेशन तक तो जाना पड़ेगा। वो हम बोलेंगे रेलवे का टिकट में पैसा भरा है, पैसा भरने से क्या, टिकट जाना तो पड़ेगा, उतना तो काम करना पड़ेगा। तो हमको मंत्र मिला है, कृपा मिली है, उसको जीवन में डालने के लिए हमको उसको जो भी गुरु ने विधिवत दिया है उसका जितना हम ये करेंगे, व्याकुलता से पुकारेंगे, तो निश्चित तौर पर माँ कृपा करेंगी। आज इतना पवित्र दिन है कि माँ का आविर्भाव का दिन है। हम सबके ऊपर बहुत बहुत माँ की कृपा है। खाली हमको उसका अनुभव करना है, प्रार्थना करनी है, कभी भी नर्वस नहीं होना है, विश्वास रखना है कि माँ आज भी हमारे साथ विद्यमान है। हम जो भी अंतरंग से पुकारेंगे तो निश्चित तौर पर माँ उसका उत्तर देगी देगी देगी, उसमें कोई संशय नहीं। आज इस पवित्र दिन में माँ के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी कृपा संघ के ऊपर, हम सबके ऊपर रहे, जिसके कारण हम आध्यात्मिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में हम आगे बढ़े। हम अंतिम ध्येय जो है ईश्वर